ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी जो है नया साल चल रहा है, न्यू ईयर। जनवरी का मास जो है नए साल का ही शुरू हो जाता है। और जनवरी में ही हमारी संस्था के जो संस्थापक हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इन्होंने शरीर छोड़ा था। तो सभी ब्राह्मण परिवार के लिए, बीके भाई बहनों के लिए ये तपस्या का मास होता है। इसमें हर आत्मा तपस्या करती है, सोचते हैं कि हम भी ब्रह्मा बाबा के समान बन जाए। उनके जैसा त्याग, तपस्या और सेवा कोई नहीं कर सकता है। जैसे कोई विरली आत्मा ही होती है जो संसार में रहते हुए भी त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों बातों पे ध्यान देते हैं। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण त्याग था, हर चीज़ से त्याग, बुराइयों का त्याग, और अपने अंदर जो समर्पण भाव था बाबा के प्रति, तन मन धन से बाबा ने अपने आप को समर्पण कर दिया। देखो, आज हमें कोई कह दे कि आपको अपना सब कुछ किसी को दे देना है, तो हम दे देते हैं। सोचते हैं चलो 1000 में से 100 रुपये दे देंगे, 50 दे देंगे। लेकिन बिल्कुल सर्व स्व त्याग कर देना, सर्व स्व भगवान के अर्थ अर्पण कर देना, ऐसे कोई महान आत्मा ही कर सकती है। ब्रह्मा बाबा को 1937 में स्वयं भगवान शिव निराकार ने जो है साक्षात्कार करवाया कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया की स्थापना करनी है जिसमें सब दैवी गुणों से भरपूर होंगे। देवी देवताओं वाली दुनिया की तुम्हें रचना करनी है। तो सोचो, किसी को ऐसे एकदम से कोई आके कह दे तुम्हें ये सब करना है। तो एक बार बाबा जो है अपने गुरुजी के सत्संग में बैठे थे। सत्संग में बैठे हुए उन्हें एकदम से जैसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सत्संग में उठ कर के अपने कमरे में चले गए। नहीं तो वो सत्संग में उठ कर के नहीं जाते थे, और जा कर के अपने कमरे में ऐसे बैठ गए और शिवो हम इस तरह से उच्चारण करने लगे। इतने में उनकी जो बहू थी, बेटे की बहू, तो वो जो है उठ कर के देखने गई कि बाबा ऐसे कभी सत्संग में उठ कर के नहीं जाते थे, आज कैसे चले गए। तो देखा कि बाबा जो है, बाबा का रूप सब चेंज हो गया और कमरा भी लाल लाल प्रकाश से ऐसे तेजोमय हो गया है। और बाबा शिवो हम ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो पहले दिन तो बाबा को ये साक्षात्कार हुआ, तो बस ऐसे होते ही बाबा को खुद ही नहीं पता था, ब्रह्मा बाबा को, कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा शायद गुरु का ही कोई चमत्कार है जो ये सब हो रहा है। फिर जो है बाबा को फिर दोबारा से फिर साक्षात्कार ये हुआ कि एक नई दुनिया की स्थापना होनी है और ये कलयुग का विनाश होना है। जैसे देख ही रहे हैं आज कलयुग के ऐसे हालात हैं कि चारों तरफ दुख ही दुख, अशांति अशांति है। तो कलयुग खत्म हो करके सतयुग आना है, और शिव परमात्मा ने कहा कि तुम्हें ही ऐसी दुनिया रचनी है। एक साधारण से मनुष्य होते हुए ऐसे किसी को सौंप दिया जाए, तुम्हें ऐसे कार्य करना है, तो ये कोई, उसको जैसे कहते हैं ना, मौसी का घर नहीं है पहाड़ पर चढ़ना। तो फिर बाबा ने क्या किया, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया शिव परमात्मा के अर्थ। पहले तो सबसे पहले उनके हीरे जवाहरातों का जैसे कारोबार था वो समेटा। वो समेट करके जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी आई सब यज्ञ में सुहाग किया, परमात्मा के अर्थ समर्पण किया, और बहनों माताओं को उनका इंचार्ज बना दिया। तो वो सब एक ट्रस्ट सा बन गया, और 300 माताएं भाई बहनों ने अपने आप को इस यज्ञ में समर्पित किया, कराची में, पाकिस्तान में। तो देखो 1937 में ये संस्था शुरू हुई। ये कोई साधारण संस्था नहीं है, स्वयं भगवान का कार्य चल रहा है। परमात्मा ही आकर के सब कुछ ये करवा सकते हैं, कोई इंसान का कार्य नहीं है। जो इतने कम से कम 7 लाख भाई बहन जो बिल्कुल संपूर्ण नियमों पे चलना, धारणाओं पे चलना,
और अपना ऐसा जीवन बना रहे हैं, देव समान जीवन बना रहे हैं। तो बाबा के अंदर संपूर्ण त्याग भावना, तपस्या की भावना और सेवा भावना थी। सबसे पहले बाबा ने तन मन धन बाबा को समर्पण कर दिया, शिव बाबा को। और देखो 14 साल अंदर बैठ कर के 300 भाई बहनों ने वहाँ पाकिस्तान में जो है कराची में तपस्या की। कहीं से कुछ नहीं, आना ना जाना, वहीं अंदर बैठ कर के सबने तपस्या की। और उस तपस्या का फल ही आज ये है कि बाबा का ये ईश्वरीय कार्य जो है अपने आप ही चल रहा है। तो त्याग तपस्या सेवा किसको कहते हैं? संपूर्ण से, तन का भी त्याग, मन का भी त्याग और धन का भी त्याग। बाबा जो है साधारण से साधारण कपड़ा पहनना, एक झोपड़ी में रहना, और कहाँ तो इतने बड़े राजकुमार जैसे थे बाबा, और बिल्कुल अपने आप को साधारण कर लिया और उस परमात्मा के ध्यान में मगन हो गए। त्याग जो है 3 तरह से होता है, मन, वचन और कर्म से। मन से भी हमको हर चीज़ का त्याग करना होता है। बोल के द्वारा भी हमको जो है किसी को दुख ना देना, सबको सुख देना, और ये भी एक तरह से सबको सुख देना। मनसा से भी किसी को दुख ना देना, ये भी बहुत बड़ा जो है तपस्या है। अगर हम सोचे तपस्या सिर्फ इसको कहा जाता है कि हम बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करना है, सिर्फ ये तपस्या नहीं है। तपस्या भी अगर हम किसी को सुख दे रहे हैं मन के द्वारा, अपने तन के द्वारा, तन से किसी की सेवा कर रहे हैं, और किसी को धन की थोड़ी बहुत मदद है, तो ये तन मन धन से हमको किसी की सेवा करना, ये भी एक तरह से तपस्या है। अगर हम घर गृहस्थ में रहते हुए सभी की अच्छे ढंग से सेवा करते हैं, मन वचन कर्म से सेवा करते हैं, तो ये भी तपस्या है। तो त्याग किसको कहते हैं? त्याग ये नहीं कि हमने घर बार छोड़ दिया, घर बार छोड़ के किसी जंगल में चले गए या किसी ऐसी जगह रहने लग जाए। त्याग माना घर में रहते हुए हर चीज़ से विराग वृत्ति। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका किसी चीज़ में मोह नहीं है, तो आपका सबसे बड़ा त्याग है। और तपस्या भी किसको कहेंगे? दूसरी आत्माओं के लिए कल्याण की भावना रखना, थोड़ा सा टाइम निकाल करके साधना में बैठना और दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। सेवा भाव सबके प्रति हो, कैसी भी आत्मा हो भाई, चाहे हम अपने आप को ना देखें, दूसरे की सेवा करने का भाव इतना ज़्यादा हो कि कई बार हम स्वार्थवश ऐसे सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, मेरे से नहीं होता है ये सब, जिसको करना है वो कर लेगा या कुछ है। अंदर से सेवा भाव जिसके अंदर है वो आत्मा हर फील्ड में जो है हर फील्ड में वो आत्मा सफल हो सकती है। नहीं तो स्वार्थवश हम क्या करते हैं, कईयों के अंदर स्वार्थ भावना होती है, अपना काम निकल गया, मतलब आया तो मीठा बोल दिया, मतलब आया तो उससे काम करवा लेना। तो ये क्या होता है? ये स्वार्थ की भावनाएं होती हैं। जो निस्वार्थ आत्मा होती है, कल्याण की भावना रखने वाली आत्मा होती है, वो अपना सुख नहीं देखेगी, पहले दूसरे का सुख देखेगी कि इसको मैं किस ढंग से सुख दूं। तो अपने अंदर त्याग, तपस्या और सेवा की भावना जगाएं। ये जनवरी मास हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा जैसे बनना हमको सिखलाता है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में इतना त्याग किया, इतना तपस्या की, और आज लाखों आत्माओं की सेवा चल रही है, तो वो बाबा की त्याग, तपस्या और सेवा भाव से ही चल रही है। तो आइए अपने अंदर त्याग, तपस्या और सेवा की भावनाएं जगाएं। ओम शांति।